अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है इसकी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो 6.1 हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री का, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले चैप्टर 5 1 से 5 तक उनका कंप्लीट सोल्यूशन हम कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चंस तो थोड़े से हैं और आसान से हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक जो आपने सीखने हैं पहले, तब वो क्वेश्चंस आएंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट्स नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर एक राइट ट्रायंगल ड्रा करूँ, देखिए राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ड्रा की, ये एंगल 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा है, तो मैं इनको नाम दे देती हूँ। यहाँ पे ये साइड ए है, ये साइड बी, इसको सी का नाम दे दिया है। अब ये वाली जो साइड होती है ये है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। 6 कैसे हैं देखिए, अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारी लिखूंगी। साइन थीटा, एक तो ये हो गई, दूसरी कॉस थीटा और टेन थीटा। बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो पहले हम इन 3 को डिफाइन करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इस एंगल थीटा के हिसाब से। ये साइड्स अभी मैं बता रही हूँ। अगर हम कोस को डिफाइन करें तो कोस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि टेन होता है साइन ओवर कोस, तो दोनों में हाइपोटेन्यूज कैंसल आउट हो जाता है और बाकी परपेंडिकुलर ओवर बेस रह जाता है। ये 3 साइड्स हो गई। तो ये आपने याद करनी है, तब क्वेश्चंस आएंगे। मतलब साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर साइन का हम यहाँ से रेसिप्रोकल लिखें तो ये होता है कोसेकेंड। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, यानी कि 1 ओवर साइन होता है। इसको उल्टा देंगे, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा, इसी को उल्टा देंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा, यानी कि वैल्यू को उल्टा देना है। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो टेन की वैल्यू को उल्टाएंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिनको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है को रेशियोज का। देखिए अगर यहाँ पे एंगल मैं फाई लूँ ना, फाई, लेट्स सपोज ये एंगल है, तो ये जो मतलब अगर फाई, अब क्वेश्चन हमने करने हैं तो 2 एंगल्स होंगे, एक थीटा और एक फाई। फाई के हिसाब से साइड्स चेंज होती हैं। देखिए ये परपेंडिकुलर थीटा के सामने, तो फाई के सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ बेस और हाइपोटेन्यूज वो ही रहना है। एक तो ये है। दूसरा, हम फाई को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं ना कि फाई यहाँ पे क्या है, 90 में से इस एंगल को माइनस कर दें तो बाकी फाई बचता है। इस तरह हम फाई को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि फाई यहाँ पे क्या होगा, 90 में से ये थीटा माइनस कर दें तो बाकी जो एंगल बचेगा ये फाई होगा। तो जब भी 90 की बात आती है ये को रेशियोज को हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ को रेशियोज क्या होती हैं। को रेशियोज, ये आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है को रेशियोज का। साइन की को रेशियो होती है कोस और कोस की को रेशियो साइन। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें, टेन की को रेशियो कॉट और कॉट की को रेशियो टेन होती है। इसी तरह कोसेकेंड, इनका रेसिप्रोकल, कोसेकेंड की को रेशियो सेकेंड और सेकेंड की कोसेकेंड। अब को रेशियोज का यूज़ कब किया जाता है? अलाइड एंगल जिसको हम कहते हैं, n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अलाइड एंगल्स इस फॉर्म में होते हैं, 90 के साथ 1 2 3 होना, ओड मल्टीपल हो 90 का, तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाती है। यानी कि इस राइट एंगल का ओड मल्टीपल हो, राइट एंगल का ओड मल्टीपल, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स जो आपने याद रखना है। इसके हिसाब से अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि 90 के साथ अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे इट मीन्स 1 है, या फिर 2 3 4 90 के मल्टीपल्स। अगर 1 3 5 ओड मल्टीपल्स आए तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन है तो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। 90 के साथ अगर 1 हुआ तो, यानी कि ओड मल्टीपल हो, कोट होगा तो टेन में चेंज हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट में चेंज हो जाएगा, कोसेकेंड सेकेंड में चेंज हो जाएगा और सेकेंड कोसेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो इन ये कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। जहाँ पे फाई आएगा वहाँ पे हम उसको 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, और वो सिर्फ हमने ये वाला एंगल फाइंड करना होगा। जब हम 90 डिग्री
माइनस थीटा करेंगे तो को रेशो में बदलेगा और यहाँ से हमें एंगल थीटा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा आएगा तो वैल्यू हम इसी कॉन्सेप्ट से फाइंड कर लेंगे। कैसे ये सारी चीज़ें करनी है, जब हम 1 से 2 पार्ट्स कर लेंगे तो वहाँ पे आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक आ गया फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल दी गई होगी हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी होंगी। अब यहाँ पे मेंशन होंगी कि हमने कौन कौन सी फाइंड करनी है। जैसे मेरे पास ये पहला पार्ट है, एक राइट ट्रायंगल दी गई है यहाँ पे। अब इसकी साइड्स भी मेंशन है। ये वाली जो साइड है ये 5 गिवन है, ये 3 गिवन है और परपेंडिकुलर ये 4 गिवन है। ये तीनों साइड्स भी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये सारे गिवन है। और ये इसके 10 पार्ट्स हैं जो अननोन है, ये हमने फाइंड करने हैं। तो जो वैल्यूज़ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है वो भी बताई गई हैं क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले थीटा वाली साइड्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम 5 वाली साइड्स को सॉल्व करेंगे। पहले हम थीटा वाली साइड्स को सॉल्व करते हैं। तो इस थीटा के हिसाब से देखिए, ये वाली साइड बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। अब 1 बाय 1 जो मैंने स्टार्ट में आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है। तो 4/5 ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 आएगा। पार्ट नंबर 2 करते हैं कोस। और कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम बेस की वैल्यू देखते हैं। बेस की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर आ जाएगा 3/5। ये हो गया स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में है tan थीटा फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, tan थीटा फाइंड करना है। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 3 है। तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, सेकंड थीटा। सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकंड कोस का। तो कोस अगर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो सेकंड क्या होगा, उसी को उल्टा देंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 5 है और बेस 3 है, यानी कि इसी वैल्यू को हमने उल्टा देना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, 5/3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, को सेकंड थीटा। को सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो को सेकंड क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि 5/4 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर यानी कि ये बन जाएगा 5/4। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने थीटा वाली वैल्यूज़ को फाइंड किया है। अब हमने फाइंड करना है फाई को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉट इसी तरह हम लिख लेते हैं। फाई क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। 90 डिग्री में से माइनस कर रही होती हैं हम एंगल को। तो यहाँ पे मैं इसी तरह लिख रही हूँ। तो 90 में से एंगल माइनस हो रहा है। देखिए अब 90 के साथ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका ओड मल्टीपल है 90 के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस में चेंज हो जाती है, को रेशो में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा tan थीटा। कॉट की को रेशो क्या होती है, tan। और tan थीटा तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो सिंपल जो हमने फाइंड किया हुआ था उसकी वैल्यू लिख लेनी है। और ये क्या है, 4/3 है। तो यहाँ पे इसका आंसर 4/3 आ जाएगा। सिंपल जब आप इसको ना इस फॉर्म में लेकर आएंगे ना, फाई को इस तरह डिफाइन कर लेंगे तो फिर एंगल खुद ब खुद हमें थीटा वाला मिल जाएगा जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया होगा। अब हम tan फाई को सॉल्व करते हैं। tan इसी तरह, और फाई क्या होता है, ये वाला फाई, इस 90 में से थीटा को माइनस कर दें तो बाकी फाई होता है, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे 90 है ना, इसका ओड मल्टीपल 1 है। तो tan किस में चेंज हो जाएगा, अपनी को रेशो में। इस एंगल को हम इग्नोर कर देते हैं, यहाँ से जस्ट कोट थीटा एंगल आ जाता है। और कोट थीटा हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे कोट थीटा हमने फाइंड तो नहीं किया, बट वो tan का रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे, क्योंकि इस पार्ट के अंदर सेकंड और कोसेकंड कोस और साइन का रेसिप्रोकल था, tan का रेसिप्रोकल नहीं था। लेकिन हम खुद इसको कर लेंगे। यहाँ पे देखें tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो इस वैल्यू को उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा 3/4। ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। अब यहाँ पे कोसेकंड, यहाँ इनके दरमियान ना कोमा लगा लेते हैं ताकि डिफरेंस रहे इनके दरमियान। इस कोसेकंड फाई है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं। तो पहले हम फाई को डिफाइन करेंगे। फाई क्या होता है, 90 डिग्री में से थीटा माइनस कर दें तो बाकी फाई होता है। तो अब यहाँ पे 90 है तो कोसेकंड किस में चेंज हो जाएगा, कोसेकंड का रेसिप्रोकल सेकंड, को रेशो, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, को रेशो। कोसेकंड की को रेशो सेकंड होती है और साथ एंगल यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा था,
90 में से थीटा माइनस करें तो 5 बनता है, तो सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे। सेकेंड थीटा का आंसर था 5/3, तो यहाँ पे इसका आंसर ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोसेकेंड फाई जो है ये 5/3 है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है सेकेंड फाई। सेकेंड हम इसी तरह लिखेंगे और फाई को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जब 90 में से थीटा माइनस करते हैं तो सिर्फ ये वाला हम एंगल लिखते हैं, और 90 की वजह से सेकेंड अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। सेकेंड की को रेशो होती है को सेकेंड और साथ ये वाला एंगल थीटा, और को सेकेंड थीटा हम यहाँ पे पहले फाइंड कर चुके हैं, तो इसका आंसर 5/4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10। यहाँ पे मैंने इसकी स्पेस थोड़ी कम छोड़ी हुई थी, इस वजह से मैं एक ही लाइन में इसको कवर कर रही हूँ। आप अगर 2 लाइन्स इसके लिए रखेंगे तो फिर आसानी से लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट है कोस फाई। तो फाई को पहले हम चेंज करते हैं, कोस को मैंने इसी तरह लिख लिया। फाई क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 है ना, 90 के साथ 1 है, और मल्टीपल है, कोस अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन में, और साथ एंगल थीटा। और साइन थीटा हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं स्टार्ट में, साइन थीटा 4/5। तो ये इसका आंसर, इसका मतलब है कोस फाई 4/5 है। ये इसका पहला पार्ट था। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो बी पार्ट है ये भी सेम पहले वाले पार्ट की तरह है। हम थीटा के लिए पहले सारी थीटा वाली वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तीनों साइड्स दी गई हैं। तो इस थीटा के हिसाब से ये वाली साइड बेस है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है। तो पहले हम थीटा वाली तमाम वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स में यहाँ पे लिखूंगी। जो पहला पार्ट है इसके भी टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में किए थे। पहला पार्ट ये है कि साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, 8 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में ये है कि कॉस थीटा फाइंड करना है, और कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू 5 है और हाइपोटेन्यूज 17 है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, जिसमें ये कहा गया है कि tan थीटा फाइंड करना है। पार्ट नंबर 3 में tan थीटा पूछा गया है। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से हम देखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 है और बेस 5 है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुक पे ना 15 है, 5 नहीं है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। तो जहाँ जहाँ हमने ये लिखा है ना, आप इसको 15 कर लेंगे। बेस की वैल्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर 17 और बेस की वैल्यू 15, ये आंसर आ जाएगा। अभी हम थीटा वाली तमाम वैल्यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, और इसमें ये कहा गया है सेकेंड थीटा फाइंड करें। सेकेंड कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कोस है, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इसी वैल्यू को उल्टा देंगे तो ये हो जाएगा 17/15, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 में ये है कोसेकेंड थीटा फाइंड करें। कोसेकेंड थीटा, और कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो 17/8। हाइपोटेन्यूज 17 था और परपेंडिकुलर 8 था। ये स्टूडेंट्स हो गए इसके पहले पार्ट, 5 पार्ट। अब हम 5 वाले बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे बल्कि इसके नीचे ही पार्ट नंबर 6 करती हूँ। पार्ट नंबर 6 जो है, इसमें ये कहा गया है कि कॉट फाई फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स हम कॉट फाई, कोज नहीं है, कॉट फाई है। तो कॉट को मैंने इसी तरह लिख लिया। फाई क्या होता है, अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर देखें, ये फाई क्या है, 90 में से थीटा माइनस कर दें तो बाकी ये वाला एंगल फाई बचता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये मैंने आपको अलाइड एंगल बताया है कि 90 अगर आ जाए और उसके साथ ओड मल्टीपल यानी कोई वैल्यू नहीं ना, इट मीन्स 1 है, तो ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेशो में चेंज हो जाती है। तो कॉट की को रेशो क्या होती है, 10, और 90 को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होता है वो हम लेते हैं, tan थीटा आ गया। और tan थीटा को तो हम पहले ऊपर फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे जो हमने फाइंड किया हुआ है वही आंसर लिख देंगे, 17/15। तो ये इसका आंसर आ जाएगा कॉट फाई का, क्योंकि ये tan थीटा बना और tan को हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, तो हमने इसका ये वाला आंसर लिख देना है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं tan फाई, पार्ट नंबर 7। इसमें ये कहा गया है कि tan फाई फाइंड करें। तो हम tan को इसी तरह लिखेंगे और फाई को डिफाइन करेंगे। फाई होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 आ गया तो tan अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा यहाँ ऊपर हमने फाइंड नहीं किया, किसी पार्ट में नहीं पूछा गया था, वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो हम इसी वैल्यू को उल्टा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। इसका ये आंसर आ जाएगा।
पे स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक हुई है जब मैंने tan फाइंड किया था। यहाँ पे आप गौर करें, देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या था 8 था और बेस 15 थी, तो यहाँ आपने करेक्ट कर लेना है, यहाँ 8 आएगा। तो इसी वजह से इस पार्ट में भी ये मिस्टेक बन रही थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/15। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15/8। यह आपने करेक्ट कर लेना है क्योंकि मैंने वहाँ पे वैल्यू में मिस्टेक कर दी थी पुट करते हुए। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 8, और पार्ट नंबर 8 में ये कहा गया है कि फाइंड करें कोसेकेंड फाई। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में ये पूछा गया है, हम कोसेकेंड को इसी तरह लिखते हैं, फाई को हम डिफाइन करते हैं, फाई होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 आ गया ना, ऑड मल्टीपल यानी किसके साथ 1, कोसेकेंड अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, सेकेंड और साथ ये वाला एंगल थीटा, और सेकेंड थीटा हम इस पार्ट में फाइंड कर चुके हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है 17/15, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 17/15। असल में ये वैल्यू कोसेकेंड फाई की है, लेकिन हम इस तरीके से फाइंड करते हैं इसको। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 9 करते हैं, और इसके बाद फिर एक पार्ट और रह गया है। पार्ट नंबर 9 में ये कहा गया है सेकेंड फाई फाइंड करें, तो हम सेकेंड को इसी तरह लिखते हैं और फाई को डिफाइन करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 की वजह से सेकेंड अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, और सेकेंड की को रेशो को सेकेंड होती है, और यहाँ पे थीटा ये मैंने शुरू में आपको बताई थी, ये वाली चीज़ मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। साइन की को रेशो कोस, कोस की साइन, टैन की कॉट, कॉट की टैन, को सेकेंड की सेकेंड और सेकेंड की को सेकेंड, ये होती है को रेशो। तो यहाँ पे इसी हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं, और कोसेकेंड थीटा तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पार्ट नंबर 5 के अंदर, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 17/8। तो ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट रह गया है जिसमें स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कोस फाई। पार्ट नंबर 10 कोस फाई, तो हम कोस को इसी तरह लिख लेंगे और फाई को डिफाइन करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। इस 90 की वजह से कोस अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, और कोस की को रेशो होती है साइन और साथ ये वाला एंगल थीटा, और साइन थीटा हम ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 के अंदर फाइंड कर चुके हैं, जिसका आंसर क्या था 8/17। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है 8/17, तो ये इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 10। सेम जिस तरह हमने पहला पार्ट किया है, इसी तरह पूरी एक्सरसाइज में हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है, देखें वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, लेकिन उससे आप लोग कंफ्यूज होंगे। देखें फाई है ना, पहले थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस बना, ये परपेंडिकुलर, लेकिन अगर फाई के हिसाब से देखें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इस तरीके से भी फाइंड की जा सकती हैं। बट को रेशोज़ वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आगे चैप्टर में भी ये यूज़ होना है, और कहीं पे भी आपकी किसी वैल्यू में मिस्टेक नहीं आएगी। सिर्फ थीटा वाली वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी पड़ेंगी, और बाकी आप को रेशोज़ में करते हुए वही वैल्यूज़ जो फाइंड की हुई हैं देखते हुए उसको सोल्व कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर सी को सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है पार्ट नंबर सी। इसमें भी हमने वही 10 पार्ट्स फाइंड करने हैं जो हमने पहले 2 पार्ट्स में फाइंड किए थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दी गई है, जिसमें ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, और ये वाली बेस है। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हम इसके तमाम पार्ट्स को सोल्व करेंगे। पहले हमने फाइंड करना है पहला पार्ट साइन थीटा, और हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कोस थीटा, और कोस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, तो 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जिसमें tan फाइंड करना है, और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 है और बेस की वैल्यू 12 है, तो 5/12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसमें फाइंड करना है सेकंड, और सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का, इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 13/12, उसी को उल्टा देंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे। पार्ट नंबर 5 जिसमें कोसेकेंड फाइंड करना है, और कोसेकेंड रेसिप्रोकल होता है साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर, ये वाला हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो 13/5 ये इसका आंसर आ जाएगा। ये सारे पार्ट थे थीटा वाले। अब आगे नेक्स्ट जो बाकी इसके 5 पार्ट्स हैं ये फाई वाले हैं। तो फाई मैंने जैसा कि स्टार्ट में बताया, फाई को कैसे डिफाइन करना है, इस 90 डिग्री में से थीटा को माइनस कर दें तो यहाँ पे जो बाकी एंगल बचता है ये फाई ही बचता है। तो यहाँ पे हम इसी तरह लिखेंगे कॉट को इसी तरह, और इस फाई को लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 में से माइनस हो रहा है, अब यहाँ पे क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी, कॉट चेंज हो जाएगा tan में, और यहाँ पे साथ एंगल थीटा है, और tan थीटा तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं।
टेन थीटा का आंसर हमने फाइंड किया पार्ट नंबर 3 में 5/12। तो यहाँ पे इसका आंसर यानी कि कोट फाई भी 5/12 होगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टेन फाई, तो टेन को इसी तरह लिख लेंगे और पहले फाई को डिफाइन करेंगे, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 की वजह से टेन अपनी को रेशो कॉट में चेंज हो जाएगा, साथ एंगल थीटा। और कॉट थीटा हमने किसी पार्ट में फाइंड नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसी वैल्यू को उल्टा देंगे तो 12/5 ये इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि टेन होता है साइन ओवर कोस और कॉट कोस ओवर साइन, इसी को हम उल्टा देते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 जिसमें कोसेकेंड फाई है, तो कोसेकेंड को हम पहले इसी तरह और इस फाई को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 के ओड मल्टीपल की वजह से कोसेकेंड अपनी को रेशो सेकंड में चेंज होएगा और एंगल साथ थीटा आ जाएगा। और सेकंड थीटा तो हम पार्ट 4 में फाइंड कर चुके हैं जिसका आंसर 13/12 है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी 13/12 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद पार्ट नंबर 9 है जिसमें सेकंड है, तो स्टूडेंट सेकंड को आपने इसी तरह लिखना है और फाई को 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 की वजह से यहाँ पे सेकंड अपनी को रेशो को सेकंड में चेंज होगा और साथ थीटा, और को सेकंड थीटा हम पार्ट 5 के अंदर फाइंड कर चुके हैं जिसका आंसर 13/5 है। तो यहाँ पे इसका आंसर 13/5 यानी कि सेकंड फाई 13/5 है। लास्ट पार्ट नंबर 10 कोस फाई है, तो यहाँ पे कोस को इसी तरह लिखेंगे और फाई को डिफाइन करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 की वजह से कोस अपनी को रेशो साइन में चेंज होगा और साथ थीटा, और पार्ट नंबर 1 में हम साइन थीटा फाइंड कर चुके हैं, उसका आंसर हमने सेम वही लिख देना है 5/13। तो यहाँ पे कोस फाई इसका आंसर भी 5/13 आ जाएगा, 5/13। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक आ गया फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक राइट ट्रायंगल ABC हमने लेनी है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, उसकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है थीटा के लिए भी और फाई के लिए भी। तो उसकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो थीटा के लिए हैं और 3 हमने फाई के लिए फाइंड करनी है। वो मेंशन है 6 पार्ट्स हैं इसके जो हमने फाइंड करने। अब यहाँ पे इसको इस तरह से बनाया गया है क्योंकि मेजरमेंट एंगल ए कहाँ पे था, ए पे एंगल फाई होना चाहिए और मेजरमेंट एंगल सी पे थीटा, और तो बाकी राइट ट्रायंगल है तो बी पे 90 डिग्री का एंगल बचता है, ये हमने फाइंड करना है। अगर हम थीटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बल्कि हम पहले साइड्स को नाम दे देते हैं। ये जो ए के सामने इसकी एडजेसेंट साइड है ए, इसको मैंने नाम दे दिया है स्मॉल ए का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम नाम दे देते हैं, ए के सामने ये वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने ये वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने ये वाली साइड स्मॉल सी। ये इसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जैसे ए के सामने ए है, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो ये वाली साइड जो है ये बेस है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की है और ये वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज की है। अभी हमने जस्ट थीटा के हिसाब से इसको दिया है। तमाम पार्ट्स जो फाइंड करने हैं उनको मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 6 पार्ट्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं, 1 बाय 1 इन तमाम पार्ट्स को करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम फाइंड करते हैं साइन थीटा, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम देखें परपेंडिकुलर सी है और हाइपोटेन्यूज इसको हमने बी का नाम दिया है, तो C/B ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कोस थीटा, और कोस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस ये है, बेस क्या है ए है और हाइपोटेन्यूज ये वाला A/B, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। टेन थीटा हमने फाइंड करना है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है C और बेस को हमने नाम दिया A का, तो C/A, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बाकी साइड्स रह गई ये वाली फाई के लिए, और फाई के लिए क्या करना है 90 में से थीटा माइनस करें तो बाकी एंगल क्या बचता है फाई होता है। तो फाई को हम इसी तरह डिफाइन करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो यहाँ पे मैं साइन को इसी तरह लिख लेती हूँ और इस फाई को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 आ गया तो साइन अपनी को रेशो में चेंज होगा, साइन की को रेशो होती है कोस और कोस थीटा, और कोस थीटा तो हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं जिसका आंसर A/B है, तो इट मीन्स साइन फाई भी A/B होगा। तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड करते हैं हम कोस फाई, तो मैं कोस को इसी तरह लिख लूँगी और इस फाई को हम कैसे डिफाइन करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 की वजह से कोस अपनी को रेशो साइन में चेंज हो जाएगा। साइन की को रेशो कोस होती है और कोस की साइन होती है, और साथ ये वाला एंगल थीटा, और साइन थीटा तो हम फाइंड कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में जिसका आंसर C/B है। इसका मतलब कोस फाई भी C/B होगा। लास्ट पार्ट नंबर 6 टेन फाई फाइंड करना है, टेन को इसी तरह लिख लेंगे और इस फाई
को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 की वजह से tan अपनी को रेशो कॉट में चेंज हो जाएगा और साथ एंगल थीटा, और कॉट थीटा यहाँ हमने फाइंड नहीं किया लेकिन tan का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो इसी वैल्यू को हम उल्टा देंगे तो यानी कि बेस ओवर परपेंडिकुलर कोट होता है, तो A ओवर C ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल ABC, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC दी हुई है जिसको देखते हुए हमने वेरीफाई करना है साइन थीटा को सेकेंड थीटा, इसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे इस राइट ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड होता है, तो इसी को उल्टा दें तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट नहीं करना क्योंकि इनकी वैल्यूज दी गई हैं, तो यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है। अब इसी का रेसिप्रोकल है ना, तो हाइपोटेन्यूज 5 और परपेंडिकुलर 3 इज इक्वल टू 1। अब 5 से कैंसिल आउट 3 से, तो यहाँ भी 1 रह गया और यहाँ पे भी 1, तो प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें यह है कोस थीटा और सेकेंड थीटा, इसका आंसर 1 होना चाहिए। तो पहले हम कोस को डिफाइन करते हैं। कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर 5, यहाँ पे रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज ऊपर, इसी का रेसिप्रोकल, तो 5 ओवर 4, 5 से कैंसिल आउट 4 से कैंसिल आउट, सो 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में ये है tan थीटा कॉट थीटा, इसका आंसर 1। तो हमें tan पता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जो ये जो राइट ट्रायंगल है इसके अंदर गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे परपेंडिकुलर 3 और बेस की वैल्यू 4। इसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस इसका रेसिप्रोकल, तो 4 ओवर 3 आ जाएगा। 4 से कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1, सो 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाती हैं। सो इस पार्ट में भी प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, आसान सी हैं। साइन 30 किसके इक्वल है, साइन 90 माइनस 60, यानी कि अलाइड एंगल में से एंगल माइनस हो रहा है, अलाइड एंगल 90 का मल्टीपल। ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, एक दफ़ा हम उनको देखते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, 9 पार्ट्स हैं, बड़े ही आसान से हैं, ये मैंने स्टार्ट में बताया था आपको ये वाला। अगर 90 के साथ ओड मल्टीपल 1, 3 इस तरह, इन तमाम में तो 1 ही है, बस आप 1 याद रखें 90 के साथ, यानी कि इस तरह से ओड मल्टीपल है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ओड मल्टीपल की वजह से को रेशो में चेंज हो जाती है। ये आपने बेसिकली याद रखना है, साइन की को रेशो कोस और कोस की को रेशो साइन, टैन की को रेशो कॉट और कॉट की को रेशो टैन होती है, और सेकेंड की को रेशो कोसेकेंड होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अब हमने नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। वैसे बाकी क्वेश्चंस में भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, लेकिन मैंने दोबारा बता दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला पार्ट ये है, साइन 30 को लिख सकते हैं 90 माइनस 60, ये लिखा हुआ है, तो जस्ट हमने जैसे वहाँ पे लिखा था ना 90 माइनस थीटा, फाई को डिफाइन किया था। अब यहाँ पे क्योंकि एंगल है ना फाई की जगह पे 30, तो इस 30 को कैसे बना सकते हैं, 60 माइनस करके 90 में से, तो 90 में से एंगल माइनस हो रहा है, यानी कि ओड मल्टीपल है, तो साइन अपनी को रेशो कोस होती है ना, साइन की को रेशो कोस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल होता है साथ हम इसको लिखते हैं, तो कोस 60 आंसर आ गया। यहाँ पे भी कोस है, तो कोस अपनी को रेशो साइन में चेंज होगा, और यहाँ पे एंगल साथ 60 है, तो साइन 60 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, अब इसमें tan है और यहाँ 90 माइनस 60, इसको लिखा हुआ है 30 को, 90 की वजह से tan अपनी को रेशो कॉट में चेंज होगा, और यहाँ पे साथ बनने वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये आंसर आ जाएगा। इस 90 की वजह से tan अपनी को रेशो में चेंज होगा कॉट, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है 30 डिग्री, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। पार्ट नंबर 5, यहाँ पे 90 है, तो साइन अपनी को रेशो कोस में चेंज होगा, और यहाँ पे साथ एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, अब इसमें यहाँ पे 90 की वजह से कोस अपनी को रेशो, कोस की को रेशो साइन होती है, साइन की को रेशो कोस होती है, तो कोस साइन में चेंज होगा, और यहाँ पे बनने वाला एंगल साथ
30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, यहाँ पे साइन है, साइन की को रेशो कोज होती है और यहाँ पे साथ एंगल 45 डिग्री है। 90 की वजह से ये एंगल्स चेंज हो रहे हैं ऑड मल्टीपल की वजह से। अगर यहाँ 180 होता तो फिर चेंज ना होते, क्योंकि 182 इंटू 90 बनता है, वो उसका इवन मल्टीपल बनता है। तो यहाँ पे 90 में से माइनस हो रहा है, 10 अपनी को रेशो कॉट में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे बनने वाला एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 90 की वजह से कोज अपनी को रेशो साइन में चेंज होगा और यहाँ पे बनने वाला एंगल साथ 45 डिग्री है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे इनकी वैल्यूज़ होती हैं टेबल में, साइन 30, कोस 30, कॉट 30, लेकिन यहाँ वैल्यूज़ नहीं, आंसर जो है वो इस फॉर्म में है, तो आगे हम इनकी वैल्यूज़ नहीं लिख रहे। वैसे अदरवाइज टेबल भी होता है तो उससे हम इनकी वैल्यूज़ को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 6.2 का। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके स्टूडेंट्स 10 पार्ट्स हैं, बहुत ही आसान है, 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स को करेंगे। इन अ राइट ट्राइंगल ABC, एक ऐसी राइट ट्राइंगल बनानी है जिसमें जो मेजरमेंट एंगल B है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। C एक एक्यूट एंगल जो 90 से कम होता है, जैसे यहाँ बताया गया है 60 डिग्री। और यहाँ पे एक और चीज़, साइन मेजरमेंट एंगल A। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू दी गई है, साइन हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो A ओवर B है। फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो पूछी गई हैं, जैसे पार्ट 1 में मेजरमेंट एंगल BC, पार्ट 2 में cos 60, पार्ट 3 में tan 60, इस तरह की बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस राइट ट्रायंगल को ड्रा किया है। अब ये कहा गया है कि इस राइट ट्रायंगल का मेजरमेंट एंगल B जो है ये 90 डिग्री का है, और जो C है इसको हम C का नाम दे देंगे। ये 90 से लेस यानी कि एक्यूट एंगल 60 डिग्री का है, और यहाँ पे बनने वाला एंगल उसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाली साइड इस थीटा के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, A ओवर B, ये वाली साइड A है। अब मैं पहले बल्कि इनकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं ना, उनको नाम देती हूँ। तो A के सामने, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट रखने के लिए ब्लू से नाम दे देती हूँ। स्टूडेंट्स देखें, A के सामने साइड A होती है, B के सामने साइड B, और C के सामने ये वाली इसकी एडजेसेंट साइड C होती है, यानी कि ऑपोजिट साइड होती है, उसको स्मॉल c से डिनोट कर दिया। अब अगर हम इसको देखें तो ये एक वैल्यू ऐसी है जो क्वेश्चन के अंदर बताई गई है। साइन क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो A ओवर B। तो इसके हिसाब से अब हमें जो परपेंडिकुलर बनता है वो ही लेना है, हमने उसको अपने पास से नहीं ले सकते। यहाँ परपेंडिकुलर ये A है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। ये इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली एक पॉइंट था, एक टेक्निकल पॉइंट था, जिसके हिसाब से क्वेश्चंस को करना है, अदरवाइज क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि ये वाला एंगल वो बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर बता रहे हैं कि साइन A ओवर B है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। A ओवर B यानी कि ये बनता है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, और ये वाली साइड बेस बनती है। अब हमारे बाकी पार्ट्स आसान हो जाएंगे, उनको हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसके अंदर ये कहा गया मेजरमेंट एंगल BC फाइंड करें। तो BC ये वाली साइड है, यानी कि हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। जो पहला पार्ट है ना, इसमें BC ओवर AB है, ये फाइंड करना है हमने। यहाँ पे BC ओवर AB पहले पार्ट के अंदर ये पूछा गया है। तो BC ये वाली साइड है, यानी कि परपेंडिकुलर है, जो कि किसके इक्वल है, A के इक्वल है। AB ये वाली साइड है जो कि बेस है, और यहाँ पे हमने इसको C से डिनोट किया हुआ है, तो इस पार्ट का आंसर C आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, जब भी एक राइट ट्रायंगल होती है ना। अब क्योंकि पहले तो एक फाई होता था, एक थीटा होता था, हमें एंगल नहीं पता होते थे। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि कोई भी एंगल दी गई हो ना, एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, दो एंगल्स हो तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। इसको अल्फा रख, C के साथ है ना, A B C रख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हम नहीं रखते, A B और C रख लेते हैं। एंगल A हमने ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल A फाइंड करना है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे A वाला फाइंड करना है, मैं इसको एज इट इज़ लिख लेती हूँ। एंगल B ये क्वेश्चन के अंदर था कि 90 डिग्री का, और ये एक्यूट एंगल C 60 डिग्री का था, इसको लिखेंगे तो यहाँ से हम एंगल A भी फाइंड कर सकते हैं। तो 90 के अंदर अगर हम 60 ऐड करें तो आंसर कितना बनता है, ये 180। चले हम बल्कि इन दोनों को उधर ले जाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। 180 डिग्री ये साइड पे आएगा, -90 डिग्री ये -60 डिग्री हो जाएगा।
तो 180 में से 90 माइनस करेंगे, फिर उसमें से 60 माइनस करेंगे, तो ये जो एंगल ए होगा ये 30 डिग्री बन जाएगा। मतलब तीसरा एंगल हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में ये कहा गया है कि cos 60, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। एक राइट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, जैसे कि 90 और 60 कोई से दो एंगल्स हमें पता हो तो तीसरा एंगल हम इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री का एंगल होगा। ये हमने यहाँ फाइंड भी कर लिया है। cos 60 फाइंड करने हमने, यहाँ पे हम cos 60 को देखते हैं। तो cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने को रेशोस वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो 60 इसको मैं लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 30, क्योंकि यहाँ पे हम को रेशोस में चेंज करेंगे तब हमारे ये वाले इस साइड के हिसाब से आंसर आएंगे, क्योंकि हमने साइन को नाम इस तरीके से दिया हुआ है ना, इस ट्रायंगल को परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, वैसे हम करेंगे तो साइड्स हमारी रोंग हो जाएंगी। तो को रेशो यहाँ पे 90 की वजह से साइन अपनी को रेशो, कोज अपनी को रेशो साइन में चेंज होगा, और यहाँ पे एंगल 30 है तो साइन 30। अब क्योंकि हमने साइन के हिसाब से डिफाइन किया हुआ था, देखे ना, साइन गिवन था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इस वजह से मैंने कोस को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अगर इस साइड के हिसाब से हम देखें तो इसके अंदर परपेंडिकुलर ये है ए और हाइपोटेन्यूज बी, तो यहाँ पे इसका आंसर ए ओवर बी आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट नंबर 3 है ये है tan 60। यहाँ पे फाइंड करना है हमने tan 60 डिग्री फाइंड करना है। तो इसको भी हम को रेशो में चेंज करेंगे। tan 60 को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इस 90 की वजह से tan अपनी को रेशो कॉट में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा cot 30। अब cot 30 मतलब cot क्या होता है, ये tan का रेसिप्रोकल होता है। tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस क्या है, सी है और परपेंडिकुलर ए है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा सी ओवर ए, पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में है कोसेकेंड पाई ओवर 3। तो स्टूडेंट्स कोसेकेंड को हम लिख सकते हैं 180, पाई की जगह पे ना 180 पुट कर देंगे, 180 ओवर 3, 3 6 आर 18, यहाँ पे एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास बेसिकली ये गिवन है कोसेकेंड 60 डिग्री। और हम इसको अलाइड एंगल में अगर को रेशोज में चेंज करें ना तो हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला 30 हमने एंगल इसके हिसाब से सारी साइड्स को हल करना है। ये हमने फाइंड किया है ना तीसरा एंगल, ये वाला, इसके हिसाब से हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 90 की वजह से कोसेकेंड अपनी को रेशो सेकेंड में चेंज हो जाएगा, साथ एंगल 30 डिग्री। अब सेकेंड 30 कोस 30, यानी कि बेसिकली हमने फाइंड करना है कोस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंड उसका रेसिप्रोकल है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। तो इसी राइट ट्रायंगल के अंदर अब हमने हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज ये है और बेस यहाँ पे ये है, तो बी ओवर सी ये इसका आंसर आ जाएगा, बी ओवर सी ये आंसर आ गया। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने शुरू में बताई थी कि रेसिप्रोकल्स कैसे लेने हैं, आपने बाकी सारे देखे होंगे तो ऑल्सो आपको बड़ी अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, इसमें ये है cot 60। तो cot इसी तरह और इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 30, 90 की वजह से cot अपनी को रेशो tan में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साथ एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर ओवर बेस इसकी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ से हम देखते हैं परपेंडिकुलर क्या था स्टूडेंट्स, ये देखें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ए ओवर सी ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि tan 30 को हमने इस फॉर्म में जस्ट लिखना है ए ओवर सी, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है इसमें। अब यहाँ पे एंगल 30 है तो हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि तमाम एंगल्स को हम 30 की फॉर्म में इस 90 वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए बना रहे थे, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, बट यहाँ तो 30 है तो सिंपल हमने साइन 30 फाइंड करना है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसी डायग्राम जो हमने स्टार्ट में बनाई थी इसमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज बी है, तो ए ओवर बी इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ए ओवर बी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पार्ट नंबर
7 जिसमें कोस 30 है, और कोस को अगर हम डिफाइन करें तो कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, बेस यहाँ पे ये वाली साइड है, सी और हाइपोटेन्यूज बी है, तो सी ओवर बी, ये इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 7 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। अब यहाँ पे पाई है, तो सबसे पहले हम पाई की वैल्यू पुट करके इसको एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 180 डिग्री ओवर 6, 6 3 आर 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री। और tan 30 हमने फाइंड किया है पार्ट नंबर 5 के अंदर। यहाँ पे tan 30 को हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। इसका आंसर क्या आया था, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि a ओवर c। तो मैंने उसी पार्ट को देखते हुए लिख दिया। वैसे आप डायग्राम से भी देखें तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे a ओवर c आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है, जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है सेकेंड 30 की। सेकेंड 30 कोस का रेसिप्रोकल है ना, कोस का, और कोस 30 अभी हमने फाइंड किया है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो b ओवर c हो जाएगा, और इस पार्ट में आंसर आ जाएगा b ओवर c। और लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10, जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉट 30 की। और tan 30 अभी हमने लिखा था, कॉट क्या होगा, अगर tan क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट क्या होता है पार्ट नंबर 5 में बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो c ओवर a, कॉट 30 का आंसर आ जाएगा c ओवर a। इसको 90 में से माइनस करके नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री था, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम फाई फाइंड करते थे ना, हम 90 माइनस करते थे थीटा, तो वो एंगल फाई आ जाता था। अब यहाँ पे वो एंगल ए हम फाइंड कर चुके हैं, 30 है, इस वजह से हम 90 माइनस 60 करके ये वाला एंगल फाइंड करके को रेशो में चेंज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 6.3 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।